हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेंगरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उनके हलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 की। इसके पहले मैंने आपको 3.2 का इंट्रोडक्शन बता दिया है। जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा प्लीज इंट्रोडक्शन को आप जरूर से जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले क्या करना है कि मतलब प्रश्नावली को बहुत अच्छे समझना है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो मैं ज्यादा आपको से बात नहीं करूंगा फालतू की, है ना? और वो फालतू की बात नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन देखेंगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि आपको इंट्रोडक्शन देखने के साथ साथ एक काम और करना है, और वो काम क्या है आप सब जानते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, कि और बच्चे जुड़ सके और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्लियर है बच्चों? देखो आज बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे इस प्रश्नावली को। इन बातों को मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन है ना, किस प्रकार से इस प्रश्नावली में इनको हल करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए चलते हैं आगे हम। ठीक है, तो तैयार है सभी लोग, है ना? पूरा देखना वीडियो को, तब आपको समझ में आ जाएगी प्रश्नावली क्या है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखेंगे इसमें कहा है बेटा, इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में अगर आप देखते हैं तो इसका जो प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे 1, है ना? फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया गया फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें जो समस्याएं दी गई है नीचे, पहली समस्या और दूसरी समस्या, इन सभी के रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमको ग्राफीय विधि से इनके हल भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्व की ओर। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है, कहता है कक्षा x के यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता, पहली मतलब वो बूझो तो जाने वाली बात है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो लड़की और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसके हल में हम सबसे पहले, ठीक है, हम हल में इसके सबसे पहले, एक सेकेंड रुक जाइए, इसकी जो लाइन हो रही है थोड़ी सी मोटी हो रही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके चलिए ठीक। क्या कहता है हल में? सबसे पहले मान लेंगे कि माना, है ना, माना लड़कों की संख्या, अगर आप लड़कों की संख्या देखें तो इसको x माने, व लड़कियों की संख्या, है ना, सॉरी, ये लड़कियों की संख्या अगर हम देखें तो जो लड़कियों की संख्या होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या आप देखेंगे तो हो जाएगी आपकी y। ठीक है, ये मान लिया। तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या काम करेंगे? प्रश्न में दिया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में अगर आप चलते हैं तो प्रश्न में दिया गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब 10 विद्यार्थी थे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, कितने बच्चों ने भाग लिया? 10 बच्चों ने, जिसमें से लड़के भी थे धन लड़कियां भी थी। अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को देखोगे तो 10 होगा, 10 दिया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। वह कहता है कि जो लड़कियों की संख्या, अगर लड़कियों की संख्या y लिया आपने, लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। कहता है लड़कियों की संख्या जो y है बच्चों वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि यहां पर सिंपल सी बात है कि लड़कियों की संख्या अगर मैंने 7 माना तो लड़कियों की संख्या 3 होनी चाहिए, सॉरी, लड़कियों की संख्या 7 माना तो लड़कों की संख्या 3 होनी चाहिए, तभी तो लड़कियों की संख्या दिखोगी। यहाँ 7 रखोगे या 3 रखोगे तो बराबर हो जाएगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को
आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर, कौन सी विधि से बोला है, एक मिनट रुक जाइए, ग्राफी विधि से बोला है ना, ठीक है। तो ग्राफी विधि से बनाने के लिए इसको इक्वेशन न दे। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें। अगर मैं इसको सिंपल सा कहूँ कि x को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए बच्चों अब हमें क्या मिल गए, इक्वेशन मिल गए। हम क्या काम करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 से, है ना, इस समीकरण नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे कि क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x के मान अपनी ओर से रखेंगे तो हमें y के मान निकलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं समीकरण नंबर 1 से। चलिए अब समीकरण नंबर अब 1 में चलेंगे आप, तो समीकरण नंबर 1 में जो हल करने का तरीका हो सकता है, समीकरण नंबर 1 को आप कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया, 1 में देखोगे आप, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्या बात है समीकरण नंबर 1 में। चलिए तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के लिए हम टेबल बना ले, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए अब x की वैल्यू को लेते हैं हम, x की वैल्यू को देखेंगे, x की वैल्यू सपोज हमने रखा, देखो ध्यान से, ऐसी x की वैल्यू रखो। कई टीचर बोलते हैं कि 1 रख दो, 2 रख दो, -1 रख दो, 1 रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, नहीं, आप ऐसी वैल्यू रखें कि y की छोटी से छोटी वैल्यू निकले। समीकरण 1 के लिए देखो, अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो y की वैल्यू देखो निकालेंगे, छोटी छोटी निकल जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर रखोगे तो समीकरण एक ये था, ये हो जाएगा x की जगह 5 रखा प्लस y की जगह तो y ही रह जाएगा इज इक्वल टू 10, ठीक है। 5 को ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, देखो 5 इधर आएगा, ऋण में चला जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 5। अब देखिए यदि अब यहां पर मैं कहता हूं x की वैल्यू का 4 रखिए, तो हमने कहा x बराबर 4 रखने पर रखेंगे, तो देखिए x बराबर 4 रख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सपोज ये 4 का ट्रांसफर इधर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 का ट्रांसफर करूंगा तो 4 निगेटिव होगा, तो 10 माइनस 4 कितना होगा बेटा, 6। सो आई राइट नाउ, यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 6। ओके, ये 6 हो गया, समीकरण नंबर 1 के लिए निकल गया। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के लिए, क्लियर है। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो अब टेबल तैयार कर लेते हैं पहले। ये टेबल तैयार हो गया, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पहले x राइट किया फिर y राइट किया। अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो देखो x इज इक्वल टू 0 रखने पर, कहां रख रहे हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में, क्लियर है। चलो रखो x की वैल्यू कितना रखे हमने, यहां रख दे, इसको अगर दोनों लेके चलिए, इसको रख दे, ये भी तो बात दो ही है, कोई दिक्कत है क्या, दोनों तो इक्वेशन एक ही है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 प्लस 4 कितना होगा, 0 प्लस 4 कितना होगा, ये यार 4 ही तो होगा। तब क्या करोगे, ये हो गया, मान के चलिए यहां पर रख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो इक्वेशन एक ही है। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पर, 4, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब x इज इक्वल टू, मैंने कहा कि यहां पर आप रख दीजिए 1, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 1, तो 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5, 1 प्लस 4 5, क्लियर, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के लिए x और y के मान निकल चुके हैं, तब हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं बेटा, यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ को कैसे बनाएंगे देखिए, चलिएगा, तो अब ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं हम, तो ध्यान से देखते चलिए ग्राफ कैसे बनाने वाले हैं हम। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, अब हम x एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं।
चलिए, दिस इज अ y एंड y डैश, ओके, x डैश एंड x, ओके। अब यहां पर नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 0, ठीक। अब 0 के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं कि अगर मैं सिंपल सा कहूं आपको तो चेंज कीजिए यहां पर, है ना। अब इंक चेंज कर देते हैं, इंक चेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं कि क्या चीज होने वाली है। देखो, मैंने कहा ये 0 है तो ये कुछ 1 होगा, ये 2 होगा, 3, 4 एंड 5, ओके। सेम इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर है। सो -1, -2, -3 एंड -1, -2 एंड -3, ओके। चलिए, अब हम इसको राइट करेंगे बेटा। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप देखेंगे x की वैल्यू 5 है, चलो तो 0 से 5 पर आएंगे, x पर 1 2 3 4 5, ये मिल गया हमें 5, क्लियर है। एंड y के लिए भी 5 है, तो 0 1 2 3 4 5 5। अब इस 5 को हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे बेटा, तो किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे x एक्सिस के पैरेलल, ठीक, ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए, हम ध्यान से y एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। अब इसको y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ होगा, इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें पॉइंट पर, तो हो जाएगा 5x की वैल्यू, ये भी 5y की वैल्यू। अब आप आगे बढ़ जाइएगा, ध्यान से देखते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि सेकंड देखो 4 एंड 6 है, तो ध्यान से देखिए, x के लिए 4 पर चलेंगे तो ये होगा 1 2 3 4, एंड y के लिए 6 बोला है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट और ले लूं, ये बढ़ा दूं, ये हो गया 6, ठीक। अब देखो 4 एंड 6 को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये चला 6 से, ठीक। एंड अब 4 से चलेंगे तो देखिए 4 से, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इरेज कर लीजिएगा ऐसे, ठीक। हम किसके लिए चल रहे हैं, हम x के लिए चल रहे हैं ना, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, ये y एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा, ये लगभग इस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया, ओके, इस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया। अब ये पॉइंट जो मिला आपको, ये मिल गया बेटा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, ठीक। इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, ज्वाइन करने वाले हैं इन दोनों को, ये हो जाएगा ज्वाइंट, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे इसके लिए, है ना, दूसरी समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण को देखिए, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 पे ही रह जाएगी, बट y की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4, तो ये y की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 4 हो गई। तो बेटा 0 और 4 इसी पॉइंट पर हमें फाइंड होगा, एंड x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 हो गई, एंड y की वैल्यू अब देखेंगे तो 5 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है, ये हो गया 5, ठीक है। 5 दोनों को ज्वाइन करोगे तो इस प्रकार से यहां पर फाइंड होगा, ऐसे चले जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो आपको 1 एंड 5 यहां फाइंड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अप्रोक्स ऐसा जाने वाला है, ठीक है। वास्तव में थोड़ा सा तिरछा चला गया, पर ध्यान से देखिए, अब दोनों पॉइंट को इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे, ज्वाइन करोगे, तो इन दोनों ने यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट देखो, अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो लगभग ये दिख रहा है आपको y एक्सिस पर 3 पर जाते हुए, और इसको आप आगे बढ़ाओगे तो अप्रोक्स से 7 पर जाता है, किस पर जाता है, 7 पर जाता है, किस पर आ जाता है, 7 पर आता है। तो y किसको माना था आपने, लड़कियों की संख्या को, x किसको माना था, लड़कों की संख्या पर,
तो अतः अब देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3 एंड 7 पर। तो आप कह सकते हैं अतः, थोड़ा सा ये चित्र थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया है पर समझ लेना, ठीक है। अतः लड़कों की संख्या अगर आप देखें तो कितना होगा, इज इक्वल टू 3, व लड़कियों की संख्या नंबर्स ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो 10 भी आएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक भी है, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजी है, क्लियर है, ठीक। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितने रुपए है, 50 रुपए है। अब 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य आपके पास 50 रुपए दिया है, जबकि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो वही कलम और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने बोला है, तो मैं पेंसिल और कलम के मूल्य को मान लू सबसे पहले। तो यहां आ जाओ हल में सबसे पहले लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य, अगर आप पेंसिल का मूल्य देखते हो x रुपए है, वह किसका, पेंसिल के बाद कलम का मूल्य देख ले, कलम मतलब पेन, ठीक है, कलम का मूल्य देखेंगे आप तो ये हो जाएगा y रुपए, ठीक। तब प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या होगी बेटा, देखो ध्यान से, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, ये देखो 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं बेटा, इसमें 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब देखो चेंज कर दिया, ठीक है, अब कहता है 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। समीकरण नंबर दिया इसको 2। अब 2 समीकरण आ गए तो वही वज्रगुणन विधि से समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 से देखो, या समीकरण नंबर 1 के लिए देख लो ध्यान से, इस प्रकार से कॉलम तैयार करेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक। अब x और y हो गया, अब x की ऐसी न्यूनतम वैल्यू लीजिए कि y की हमारे पास क्या आ जाए, न्यूनतम वैल्यू है। देखो यार, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, अगर मैं यहां पर 5 रख दूं, सॉरी अगर 3 रख दूं, 3 रखूंगा तो कितना होगा, 5 या 15 हो जाएगा, अगर इधर 15 जाएगा घटे जाएगा तो कितना होगा, 35 आएगा, 35 7 5 35, ठीक है। अगर मैंने यहां 5 रखा, दूसरी बात, अगर आप यहां पर कितना रख देते हैं, 10 रख देते हो, 10 रख दो, या 10 नहीं रखते हो तो कितना रख सकते हो, मान के चलो जो 7 से भी कटना चाहिए, लेकिन ठीक है अच्छे से। अब मैं क्या कहा कि 0 भी नहीं रखो, 5 3 फिर 4 रख दो, 4 20 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा, 5 6 रख दो, 6 पंचे 30, फिर नहीं कटेगा, 7 रख दो, 7 5 35, 7 रख दो यार, ठीक है। चलो तो x इज इक्वल टू 5 रखने पर, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 5, देखो x की वैल्यू 5 होगी, प्लस 7y दिस इक्वल टू 50। 5 नहीं 3 रखना है, 3 राइट करना है, कितना राइट करना है 3, ठीक है। यहाँ इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, हाँ यस, इसको क्या राइट करने वाले हैं हम, 3 राइट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ये 3 तो 3 राइट कर रहे हैं, सॉरी 3 हो गया और ये 3, तो 3 5 15 तो हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 15 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 15 दिस इक्वल टू, अगर 50 में से 10 गया 40 और 15 गया तो 35, तो 7y इज इक्वल टू 35। अगर y इज इक्वल टू राइट करेंगे बेटा तो 35/7 होगा, 7 से 35 कितने बार कट जाएगा, 5 बार, 7 5 35, तो कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या कहता हूं कि x इज इक्वल टू 7 राइट कीजिएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना करना है अपने को, 7 राइट कीजिएगा, तो 7 राइट करोगे तो 7 5 35 घटा दोगे 15, नहीं कट रहा है 7 से यार, नहीं कट रहा है, तो 5 भी 7 भी मत रखो। अब क्या कह रहा हूं कि x की वैल्यू आप मान के चलो क्या रखिएगा, x की 0 कर देते हैं यार, 0 सबसे इजी होगा 0, तो 0 ही कर दे 0,
ठीक है, छोड़ो इतनी बात को, 0 रखे। 0 रखने पर जैसे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 0 दिस प्लस 7y दिस इक्वल टू 50। तो अब क्या राइट करेंगे बेटा हम यहां पर, ये राइट हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, फिर भी कैंसल आउट हो रहा है क्या? नहीं, कैंसल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर कैसा करें? चलो, तो कितना आएगा? अगर सपोज ये तो 70 भी नहीं हो रहा है, अब कितना होगा? 0 तो राइट कर दिए, और कट रहा है क्या? नहीं, 0 से भी नहीं कट रहा। अब क्या कर सकते हैं यार, सोच लो, है ना, कि 7 से कट जाना चाहिए। 7 से क्या करता है? 42 कटता है, पर आप 8 नहीं आ सकता, है ना। साथ ही 49 होता है, फिर 7 चक 42 होता है, 7 5 35 होता है, 7 चौक 28 भी होता है ना, 7 3 21 होता है ना। फिर उसके बाद कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कोई संख्या नहीं कट सकती। तो चलिए y की वैल्यू क्या कर देंगे? 7y अपॉन 50 कर सकते हैं इसको। ठीक, तब क्या कह देता हूं मैं, इस बात को ऐसा लिख सकता हूं, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 7 राइट करें, कैंसल आउट करता हूं तो हो जाएगा 7.1। देखो 7 से कट जाएगा 50, 7 ही 49, बच गया 1 दशमलव 10, 7 एकम 7 3, है ना, 7 चौके 28। चलो इतना रख दो। अब आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट तो ये हो जाएगा 7.14। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे बढ़ जाएंगे हम, तो समीकरण नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। समीकरण 2 के लिए, अब समीकरण नंबर 2 के लिए देखोगे आप, तो समीकरण नंबर 2 के लिए इस प्रकार से ग्राफ तैयार करेंगे, x एंड y। चलिए अब देखो कि 7 की ऐसी वैल्यू रखो कि कितना आना चाहिए? 5 से भी कटना चाहिए, तो 7 ही 49 अधिक हो जाएगा, 7 छक 42, 42 फिर 4 रह जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। 7 5 35, 35 तो ये 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 चौके 28, 12 रहेगा, 13 रह जाएगा, नहीं होगा। चलो 7 चौके 28 नहीं कटेगा। 7 3 21, यस, 3 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 रखने पर तो हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 21, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 25। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 25 अपॉन 5, 5 से 25, 5 टाइम कैंसल, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू कितना रख दे कि कटना चाहिए हमारे पास, तो 7 एकम 7 रख दे, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 रख दे, 14 तो 2 12, नहीं कटेगा। चलो कोई बात नहीं, 0 रख दे, या 0 रख दो इसमें भी सर। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 46 अपॉन 5, कैंसल आउट कीजिएगा। कितने टाइम कैंसल आउट होगा बेटा? देखो 7 9 यानी 5 9 45, 5 9 45, बच गया 1.5 दूनी 10। ठीक है, तो 9.1। क्लियर है जी? अब ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? तो ध्यान से देखिएगा, y को हम थोड़ा सा बड़ा लेके चलने वाले हैं यहां पर। सपोज y, ओके, and this is x-axis, x dash, y and y dash, okay, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। 7 8 and 9 and 10, ओके। चलिए ये -1 एंड -2, -1 एंड -2, नेगेटिव तो वैल्यू कोई नहीं आई, चलो रहने दो, छोड़ दो। पहले समीकरण में देखते हैं, तो 3 और 5, चलो x पर 3 आ गए, y पर 5 चले गए, दोनों को मिलाओगे तो अप्रोक्स
अप्रॉक्स देखोगे थोड़ा सा तिरछा हो गया ये, ठीक है, ये आपको मिल गया बिंदु। उसके बाद देखिए x 0 है पर y 7.14 समथिंग यहां पर होगा, यहां पर इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये ज्वाइन किया हमने, आप स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ठीक है, वही नंबर आ गया। उसके बाद देखिए 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.1 समथिंग यहां पर आएगा, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट वहीं से होकर जाएंगे, यस ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट किया, 3 एंड 5 पर, 3 एंड 5 पर। अब ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट ने यानी कि दोनों रेखाओं ने 3, 5 पर इसको कट किया, अतः आप क्या कह सकते हो, अतः x, ये 3 x को रिप्रेजेंट करेगा और y को 5 रिप्रेजेंट करेगा, और x किसको माना था अपने, पेंसिल का मूल्य, अतः पेंसिल का मूल्य देख सकते हो, तो पेंसिल का मूल्य कितने रुपए होगा, बराबर 3 रुपए, व कलम का मूल्य कितना होगा, तो 5 रुपए। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ थोड़ा सा बना के देखिएगा, आप स्केल से बनाएंगे अपनी कॉपी में अच्छा से तो बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कैसे हल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप, तो कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस बात के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो आईएमपी आपके लिए, यानी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। इस बात को मैंने देखो समझाया था, यहाँ पर ये देखो टेबल भी बताया था, आपको बताया था कि नहीं इंट्रोडक्शन में, क्लियर है, तो इससे समझना है आपको। बढ़ते हैं, तो देखिए क्या करना है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर हमको ज्ञात करना है। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है कि समपाती होती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो प्रतिच्छेद करेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो समपाती होंगी, जबकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो समांतर होगी। क्लियर है, चलो इसी बात को लेकर के चलने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए पहली बात है ना, अब क्वेश्चंस को मैं लिख करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप बनाएंगे, पहले क्वेश्चंस को बाकी को समझा दूंगा। ठीक है, पहला दिया है आपके पास 5x माइनस 4y है ना, देखिएगा हल में सबसे पहले आप देखेंगे तो हल में क्या लिखना है आपको, ये हो गया आपका हल। क्लियर है, तो हल में ड्रॉ करेंगे बेटा, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है या दिए गए समीकरण लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण। अब दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं, पहले समीकरण को आप देखते हैं तो है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x है ना, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को आप देखेंगे तो 7x प्लस 6y माइनस 9 है ना, 7x प्लस 6y तो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो समीकरण हो गए, ये दिया है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण या समीकरणों, क्योंकि दोनों की करने ना, समीकरणों से करने पर। अब व्यापक समीकरण क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, ये होता है बेटा a1 x प्लस b1, यानी सॉरी a1 कुछ नहीं होता, अभी देखो ध्यान से, इसको मैं बाद में लिखूंगा। व्यापक समीकरण देखो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है व्यापक समीकरण। ठीक है, लेकिन दो समीकरण दिए तो इसको 1 1 लेके चले, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? चले इसी को लेकर के, तो पहले समीकरण की तुलना इस इक्वेशन से, ठीक है, पहले इक्वेशन से करना हमेशा। तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह तो x है, लेकिन x का यहां गुणांक 5 है और यहां गुणांक a1 है, तो मैं कह सकता हूं a1 इज इक्वल टू 5। ठीक, y का गुणांक b1, y का गुणांक -4, चिन्ह सही, तो हो जाएगा बेटा b1 का जो वैल्यू होगा -4 होगा, जबकि c1 की जो वैल्यू देखोगे तो आपको 8 दिख रही है, तो 8। वह a2 की अगर बात करें तो a2 ध्यान से देखो, a2 x है तो ये 7x है, तो बेटा यहां पर a2 की वैल्यू 7 है। b2 की वैल्यू देखते हैं आप तो 6 है, देख लीजिए, देखो ये y का गुणांक b2, y का गुणांक 6, ठीक है। अब देखो c2 की अगर वैल्यू देखते हैं तो -9 है। कितना है बेटा? -9 है। अब क्या काम करोगे, अब यहां कंडीशनों को देख लो, कंडीशन तब प्रति अपन कंडीशन देख लेंगे, तब मैं कह सकता हूं कंडीशन हमको क्या देखनी है कि इन सभी को डिवाइड करते हैं, तो a1 अपॉन a2 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू, अब लेते हैं ये -4/6। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो नेक्स्ट कंडीशन को लेनी है। क्या ये दोनों बराबर दिखे? नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बात समझ में आ गई? पहली कंडीशन में देख ली, 5/7 हो गया, फिर लिखे बराबर करके -4/6 लिए बेटा। क्या ये धनात्मक हो गई, ये ऋणात्मक हो गई, क्या बराबर है? नहीं है, नहीं बराबर नहीं है, कट गया। मतलब जब बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन इनको मिल गई पहले, किसके लिए? अद्वितीय हल के लिए। मतलब केवल कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। बात समझ में आ गया? इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, कंडीशन को प्रतिबंध को बता दिया, उसने क्या बोला है कि रेखाएं कैसी है, जब ये कैसे हो जाती है, एक हल होते हैं, मतलब रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। आंसर में क्या आ जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। जो रेखाएं 1 और रेखाएं जो 2 है, रेखा फर्स्ट और रेखा 2 है, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। बात समझ में आई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिएगा इस बात को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कहता है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे a1 की जो वैल्यू है 9 दिख रही है आपको, ये हो गया 9, जबकि a2 की वैल्यू 18, तो अपॉन 18 कर दे, दिस इक्वल टू ये 3/6 है, इज इक्वल टू 3/6। क्या दोनों इक्वल है? पहले देख लो, ये 9/18 का मतलब देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब बराबर है। चलो आगे बढ़ जाओ, 12/24, 12 बटे कितना हो गया? 24। क्या ये भी बराबर है? देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब इसको सरल करोगे, देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, कट गया, बराबर। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2 लिखे इसको भी, बराबर। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, मतलब 1/2 लिखे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर हो गया? ये चीजें बराबर है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मैंने बताया था, देख लीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? समपाती हो जाएगी, ये समपाती। क्लियर है? नेक्स्ट चले, अब नेक्स्ट को तो यहीं पर समझ सकते हैं आप, ध्यान से देखो, 6 अपॉन, देखो ये हो गया 6/2 है, दिस इक्वल टू, अब देखो चिन्ह सही लेना है, तो हो गया -3/-1 है। चलो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भी प्लस में प्लस में। देखो देखो ध्यान से, अगर मैं 2 एकम 2 करूं, ये 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, यानी भैया 3/1 3/1 आ गया। अब देखते हैं कि हो गया, ये भी बराबर हो गया, दिस इक्वल टू, कंडीशन को देखो, 10/9, 10/9, क्या कैंसल आउट होगा? नहीं, मतलब आपने लिखा कि क्या कंडीशन देख लिया कि 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, ये बराबर है, बट डज नॉट इक्वल टू 10/9, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किस में आती है? ये होती है समांतर में, मतलब ये रेखा कैसी है? समांतर है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। किसी को कहीं प्रॉब्लम होती है तो बोला करें,
ठीक है, अब कमेंट करिए कि सर हमसे यहाँ को यहाँ समझ नहीं आ रहा है, पर मेरा मानना यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? जिसको बात समझ नहीं आ रही है, ये जो मैंने बात पढ़ाया है, ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार से बनेंगे। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, और बच्चों को जोड़े चैनल पर, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।